बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जीत की लगन चैनल से मैं हूं ज़हीर नवाज़ और आप सीख रहे हैं एमएस एक्सेल की ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्लास शुरू करने के लिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता हूं। जी फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो एक्सेल को ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक सादा और साफ शीट है। हमने आज जो है वो जर्नल से जो है स्टार्ट करना है। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज जो है वो जर्नल क्या चीज़ है, तो इसको देखने के लिए हम जो है यहाँ पे कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ कीमत पुट करता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जर्नल में आप जो है वो अल्फ़ा बीटा भी लिखें और अद्दी शुमार 1 2 भी लिखें, तो आप जो है वो ये सिलेक्ट किया हुआ है जो आपने खाना है इसी पे सिलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नंबर हों, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इस सेल में आप जो है वो नंबर लिख सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, ये देखें नंबर के साथ जो है वो 00 की वैल्यू उसने जो है वो खुद ब खुद लगा दी। अगर आप चाहते हैं कि ये इस सेल में जो है वो करेंसी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है वो कुछ करेंसी लिख देता हूँ। मैंने 44 जो है वो इस पे और जैसे ही मैंने करेंसी पे क्लिक किया तो उन्होंने जो है वो साथ में डॉलर का साइन जो है ये दे दिया है। ये एस डॉलर का साइन है। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये डॉलर का निशान थोड़ा सा देखें साइड पे हो जाए, खुला सा नज़र आ गया है। और ये जो है या इस ऑप्शन से जो है ये डॉलर का निशान जो है वो थोड़ा सा खुल जाएगा। अगर आप शॉर्ट डेट लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे डेट पुट कर रहे हैं। तो मैंने ये डेट पुट की है। तो जैसे ही मैं इसकी शॉर्ट डेट पे आता हूँ, ये इसकी डेट है, शॉर्ट डेट है। लॉन्ग डेट जो है इसको लॉन्ग कर देगा, यानी दिसंबर की जो है 3 तारीख के जो है उसमें जो दिन बनेगा, थर्सडे दिन जो होगा वो भी शो कर देगा। लॉन्ग डेट जो है वो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप इससे जो है वो लॉन्ग डेट लिख सकते हैं। इससे जो है वो टाइम की कमांड आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई टाइम लिख देता हूँ। मैंने ये एक हिंसा लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे टाइम ये देखें, साथ में जो है वो मिनट भी, सेकंड भी, और साथ में एएम या पीएम जो है जो भी टाइम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर के साथ फीसद भी लिखा हुआ हो, तो आप इसको फीसद में तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, मैंने जो है वो 12 लिखा और साथ में जितने इसका जो मैंने फीसद लगाया तो उसके फीसद जो है वो साथ में साइन इसका लग गया है। तो ये फिर अपनी असल हालत में आ गए। अगर आप इसके ऊपर जो है वो कुछ ज़ीरो वगैरह डालना चाहते हैं तो वो आपको इस तरह जो है साइंटिफिक अंदाज में जो है वो आपको लिख देगा उसकी वैल्यू। तो दोस्तों, ये आप इसको जो है वो जर्नल पे शीट वगैरह बनाने के लिए जर्नल पे आ जाएं। इसके बाद ये यहाँ से जो है वो आप करेंसी जो है वो मुख्तलिफ
करेंसी जो है वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। चाइनीज़ करेंसी अगर लगाना चाहते हैं तो ये साइन लगा दें। ये कुछ ज़बानों की करेंसी जो है वो इसके अंदर ऐड है। अगर आप और चाह रहे हैं तो ये लगा दें। इससे जो है वो आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, किसी भी डॉलर की साइन। और इससे जो है ये फीसद है, ये देखें, अगर आप फीसद का निशान लगाएंगे तो ये फीसद में आपकी रकम को जो है वो डेवलप कर देगा। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं, कोई वैल्यू लिखी है तो उसको अगर आप कॉमा लगाना चाह रहे हैं, ये देखें, जैसे ही कॉमा लगेगा तो साथ में जो है वो आपकी वैल्यू, क्योंकि ज़ीरो जहाँ पे रकम ख़त्म हो उसके बाद अगर वैल्यू लगाना चाहें और तो अशारिया लगता है, अशारिये के बाद 00 काउंट होता है। दोस्तों अगर आप ये 0 नंबर बढ़ाना चाहते हैं, एक अपनी वैल्यू के नंबर जो है वो आप 0 बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इसके नंबर बढ़ा सकते हैं जितने आप चाहें। कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 0 यानी कि अशारिये के बाद, पॉइंट के बाद 0 जो आएगा, सिफर आएगा, वो कम या ज़्यादा करने के लिए आप इन नंबर पे जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे उतने जो है वो सिफर या 0 आपके जो है वो लग जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी बातें समझ में आती होंगी। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू जो है वो एंटर करता हूँ। दोस्तों मैं वैल्यू और एरो की मदद से जो है ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं तो मैं इसको कंडक्शन इसकी जो है वो देखना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन से मतलब होता है कि बड़ा। अगर जो वैल्यू मैं लिखूंगा उससे बड़ी वैल्यू आपको चाहिए होगी पूरी शीट में। अगर 10 लाख की आपकी शीट है तो आप चाहते हैं कि उसमें बड़ी से बड़ी जो है वो आप वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, किसी के नंबर हैं, किसी की रकम है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। वो पूछ रहा है आपसे कि कितनी बड़ी वैल्यू आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। मैंने 50 सेंड किया है, इसको ओके किया तो वो इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम 50 पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये वैल्यू बता देगा कि 50 से ऊपर जो है वो ये वैल्यू है, वो उसको हाईलाइट कर देगा। ये रेड कलर का जो है वो हाईलाइट उसने कर दिया कि ये वैल्यू 50 से ऊपर है, बाकी जो आपकी तहरीर है वो 50 से नीचे है। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू 50 से कम हो तो आप इसको शीट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन में आएंगे और लेस देन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो 50 है उस पर क्लिक करेंगे तो ये लेस देन यानी कि जो 50 से नीचे जो है वो 12, उसके बाद 45, 23 और 34 जो है ये लेस देन जो है वो इसकी कंडीशंस हैं। उसके बाद जो है बिटवीन यानी कि 2 के दरमियान में जो लफ्ज़ चाहिए, आप चाहते हैं कि 12 से लेके 50 के दरमियान, 12 से 50 के दरमियान जो है जो वैल्यूज़ हैं वो दिखाओ, तो वो आपको दिखा देगा, उसको हाईलाइट कर देगा कि ये 12 से लेके 50 के दरमियान ये वैल्यू, बाकी वैल्यूज हैं इससे ऊपर हैं। अगर कम होंगी तो वो भी आपको शो कर देगा। तो दोस्तों
ये बहुत बड़ी शीट से जो है ये वर्क करने के लिए आसानी के साथ बिटवीन, उसके बाद इक्वल, अगर आप चाहते हैं कि बराबर चाहिए आपको वैल्यू, तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट इसके जो है वो टैक्स कंडीशन जो है वो अगर आप डेट डालना चाह रहे हैं कहीं पे काम करते हुए तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि जो वैल्यू आपके पास है वही अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू भी ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जो है ये यूज़फुल जो है, यहाँ से आप शीट को आसानी के साथ समझ सकते हैं। अपना ग्रेटर देन जो है, लेस देन, बिटवीन, यानी कि जो वैल्यू आपको मालूम करना चाहें बड़ी इजी जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो टॉप 10 रूल्स हैं, यानी कि अगर आपको टॉप बड़ी आइटम चाहिए इस सिलेक्टेड एरिया में से, आप इसको जितनी आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, जितने एरियाज़ को आप सिलेक्ट करेंगे उतने एरियाज में जो है वो आप वर्क कर रहे होंगे। मैंने आपको पहले भी ये एक बात बताई थी कि आप जितनी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उतनी ही चीज़ पे जो है वो आपका जो है वो कंप्यूटर काम करेगा। तो अगर आप कहते हैं कि इस वैल्यू में से टॉप 10 जो है वो नंबर निकाल दो, तो टॉप 10 जो है उसने निकाल दिए कि ये 10 जो है नंबर टॉप हैं और ये 11वां नंबर है। अगर आप इस चाहते हैं कि कम जो है वो आपने निकालने हैं तो जैसे आप 5 लिखेंगे तो वो आपको 5 शो कर देगा। जितनी आप कम या ज़्यादा वैल्यू जो है वो एक शीट में से निकालना चाहेंगे वो आप बड़ी आसानी के साथ टॉप 10 जो है वो निकाल सकेंगे। तो दोस्तों उसके बाद जो है टॉप 10 के बाद फीसद, टॉप 10% या जितने आपने निकालना चाह रहे हैं फीसद भी आप यहाँ से, उसके बाद बॉटम आप यहाँ से निकाल सकते हैं एटम, यानी कि नीचे जितनी नीचे वाली वैल्यूज़ होंगी वो आप निकाल सकते हैं उसकी, फिर फीसद आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एवरेज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर लो एवरेज और अप एवरेज भी निकाल सकते हैं। ये एवरेज की बड़ी शीट जो होती है उसमें एवरेज बनाएं, उसके बाद बनाने के बाद जो है वो आप इस पे वर्क करें। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम ऑप्शन जो है वो आपकी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है डाटा बार। डाटा बार से मेरा ये कि आप चाहते हैं कि जितनी मेरी वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर एक ग्राफ्स आ जाए। तो देखें मैंने इसके ऊपर शो किया, जिस तरह का आप कलर लेना चाह रहे हैं, जिस तरह का आप कलर लेंगे उसी हिसाब से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें 23 की वैल्यू सबसे छोटी है और 34 की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा उससे अप है और सबसे ज़्यादा 89 की वैल्यू है। तो दोस्तों इससे जो है वो आपकी वैल्यू का पता चल जाएगा, चार्ट एक बन जाएगा आपका कि आपकी कितनी वैल्यू जो है वो किस जगह पे वैल्यू आपकी ज़्यादा है या कितनी वैल्यू आपकी कम है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ऑप्शन है। उसके बाद स्कीम कलर जो है कलर स्केल आ जाएगा कि आप कलर दे दें उसको, अगर लो है तो उसको जो है ये कलर दे दें, उससे आप ये दे दें, सबसे आप जो है वो उसको आप ग्रीन कलर दे दें। तो जो आपकी चार्ट में से कलर यहाँ से करेंगे। उसके बाद अगर आप मोर भी रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लो वैल्यू पे किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, ये देखें नंबर पे किस तरह होना चाहिए, पैटर्न पे, फार्मूला पे, जो कलर आप यूज़ करेंगे, 2 कलर 3 कलर जितने कलर, अगर आइकन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे। अपने पास से जो है ये बना के आप इसको आप रख सकते हैं। ये देखें सिलेक्ट दी रूल, फार्मूला ऑल सेल्स, उसके बाद फॉर्मेट ऑल सेल के ऊपर होना चाहिए या सिर्फ ओनली जो आपके पास सेल हैं उनके लिए होना चाहिए, टॉप पे या बॉटम पे होना चाहिए। ये सारा जो है वो आप अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टॉप पे जो है वो कलर आ जाए तो टॉप 10 पे कलर आ जाए तो आप इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इस रेंज को इस्तेमाल करेंगे। तो
अपने मर्ज़ी से जो है ये आप एक शीट बना के जो है उस पर आप वर्क करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा जो है वो आपको समझ आ जाएगी। और बार बार मैं आपको जो है वो कहता हूँ कि जिस बात की आपको समझ नहीं आए वो आप मुझे जो है वो आप कमेंट्स में बता दिया करें, ताकि मैं दोबारा से जो है वो आपको रिपीट करवा सकूं, वहाँ से समझा सकूं कि किस तरह जो है वो कलर स्कीम इसकी जो है वो हमने करनी है, ये किस तरह जो है ये वर्क करना है, डाटा बार किस तरह देनी है। ये है कुछ आइकन। तो दोस्तों आइकन में आप मुख्तलिफ आइकन जो है वो दे सकते हैं। ये देखिए बड़ा प्यारा जो है वो आइकन है, सिग्नल के आइकन है, ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर के सिग्नल की या बैटरी के आइकन होते हैं इस तरह। ये देखिए 23 में एक है, 34 में भी एक है, और 89 पे फुल हैं, और 78 पे फुल हैं। अगर आप जो भी कलर देंगे आइकन का वही जो है वो आप इस पे सेट कर सकें। अपनी मर्ज़ी से मोर भी बना सकते हैं, मोर कलर भी आप, ये देखें मोर रूल्स जो है वो आप जो आप देखें। अगर आप वैन चाहते हैं कि 67 से कम हो तो इतना हो, अगर आप चाहते हैं 33 से कम हो तो ये हो। ये रूल्स वो हैं जो कि एक स्कूल की शीट में बनाए जाते हैं। 33 से कम अगर है तो आप फेल तस्वर होते हैं, तो रेड निशान है। अगर 67 है तो आप येलो हैं। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू है तो आप जो है वो ग्रीन है। तो इससे इसकी वैल्यू आप यहाँ से कम ज़्यादा करके भी जो है इसकी भी वही रूटीन है कि आपने टॉप 10 में लेना है, बॉटम में लेना है, सब में लेना है। जो है आपके पास जिस हिसाब से आप शीट बनाना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके ओके के बटन पे प्रेस करेंगे तो वो आपके पास वो चीज़ यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ मेरे पास चार्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ ए में है, बी में ये वैल्यूज़ हैं, सी में ये हैं, डी में कॉलम में ये हैं, और ई में और एफ में ये हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चार्ट की सूरत में जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको जितने आपको चाहिए एरियाज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं इतने एरिया को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और चाहता हूँ कि ये 2 से लेके 6 तक जो है ये मुझे चार्ट की सूरत में नज़र आना चाहिए। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये मुख्तलिफ चार्ट का जो है वो साइज़ है हमारे पास। तो मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ। तो वो कह रहा है कि आप इस टेबल में से इस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल जो है इसको आप चार्ट साइज में देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो देखें ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4, 5 ये बताएगा कि ये इस कॉलम में ये आपने सेलेक्ट किया है, इसके यानी कि उसको चार्ट की सूरत दे देगा। तो आप इसकी चार्ट का जो है मुख्तलिफ स्टाइल भी दे सकते हैं, कोई भी स्टाइल जो है। ये इतने बड़े स्टाइल हैं, यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे कलर में स्टाइल हैं। आप उसको स्टाइल दे के उसके बाद वही जो है वो अपने वर्ड में भी जो पढ़ा था कि अगर आप हेडर रो पे देना चाह रहे हैं, फर्स्ट पे कॉलम पे देना चाह रहे हैं, बॉर्डर रो पे, यानी कि आप इसकी जो है वो जो डायरेक्शन करेंगे वो उस हिसाब से। ये देखें टोटल रो पे जो है उसने लगा दिया चेक, ये बॉर्डर पे लगा दिया है, ये कॉलम लेफ्ट कॉलम पे लगा दिया, और ये लास्ट पे लगा दिया, और ये फर्स्ट पे लगा दिया। तो ये बॉर्डर रो जो है वो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ये एक बना बनाया जो है वो चार्ट की सूरत में जो है वो आ जाएगा। तो दोस्तों इससे जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ चार्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद इसका प्रिंट जो है बहुत ही इजी तरीके से जो है वो उसका प्रिंट भी आप ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चार्ट बनाने के लिए आप जो है ये ऑप्शन यूज़ करेंगे अपनी शीट को खूबसूरत बनाने के लिए। और ये है सेल स्टाइल, यानी कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये मेरा सेल जो है इसका स्टाइल कोई अच्छा सा स्टाइल होना चाहिए। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा
तो मैं इस पे जो भी, ये देखें, ये इस पे अप्लाई हो गया। यहाँ से न्यू एक सेल ले लेते हैं, उसमें मैं कुछ कीमत पुट कर देता हूँ। कीमत पुट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका स्टाइल जो है ये वाला होना चाहिए। ये देखें, इसका स्टाइल चेंज हो गया, बने बनाए स्टाइल, ये गुड है, ठीक है। एक सेल को जो है ये आप बॉर्डर दे सकते हैं, तो ये आप मुख्तलिफ बॉर्डर जो है वो मुख्तलिफ सेल को अलग अलग से भी दे के जो है वो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।